नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर आप कोरियन सीख सकते हो वो भी हिंदी से। और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे कल वाले पार्टिकल्स। सो बेसिकली ये चल रहा है हमारा पार्ट 3 ऑफ द कोरियन पार्टिकल सीरीज़। और हमने कल सीखा था एक पार्टिकल जो कि है उरो और रो। सो इस पार्टिकल का इस्तेमाल हम कई सारे सेंस में करते हैं, मतलब इसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं जैसे कि एंड, एज, विद, बाय, टुवर्ड्स। सो हमने एक और चीज़ समझी थी कि उरो का इस्तेमाल किया जाता है एक कॉन्सोनेंट के साथ और वोवल के साथ इस्तेमाल किया जाता है रो पार्टिकल का। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। सो सबसे पहला कल हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था वो था हंगुगे हक्सेंगुरो वासयो, जिसमें हमने सीखा कि जो उरो पार्टिकल है इसका जो मतलब है वो क्या है, एज, यानी कि मैं कोरिया में आया हूँ या आई हूँ एज अ स्टूडेंट। सो आई केम टू कोरिया एज अ स्टूडेंट। सो यहाँ पर ये जो वर्ड इंग्लिश वर्ड है एज, इसे कोरियन में हम रो और उरो से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर हक्सेंग लास्ट में क्या आया है, कॉन्सोनेंट। सो हम क्या लगाएंगे, एक वॉवल जो कि है उरो। सो हंगुगे हक्सेंगुरो वासयो। सो उरो यहाँ पर क्या हुआ, एक कोरियन पार्टिकल जिसका मतलब क्या है, एज। सिमिलरली हमने एक और सेंटेंस पढ़ा था जहाँ पर जो इस पार्टिकल का मीनिंग था वो क्या था, एंड और। सो हमारे पास पार्टिकल क्या है, सेंटेंस क्या है, 초 소녀는 김 선생의 딸로 부산에서 살고 있어요। सो यहाँ पर हमने पूरा सेंटेंस का मीनिंग कल डिटेल में समझा था कि वो जो लड़की वहाँ पर खड़ी है वो मिस्टर किम की बेटी है और वो बुसान में रहती है। सो बेसिकली हम सीखेंगे और। सो और को हमने किस तरीके से रिप्लेस किया इस पूरे सेंटेंस में, रो से। सो ये जो येलो से मार्क है ये क्या है, एक पार्टिकल है, कोरियन पार्टिकल, जिसका इस्तेमाल किया गया है एज एंड। सो 저 소녀는 김 선생의 딸로 부산에서 살고 있어요. Means that girl is Mr. Kim's daughter and is living in Busan. और अब हम कंटिन्यू करते हैं, हमारे जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है वो। सो अब रो जो पार्टिकल है और अब जो आज का हमारा सेंटेंस है वो है विन टोकुरो खासेयो। सो यहाँ पर हमने उरो पार्टिकल का इस्तेमाल किया है एज टुवर्ड्स, यानी कि गो टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ जाओ। सो की तरफ, टुवर्ड्स और टू के लिए हमने इस पार्टिकल का इस्तेमाल किया है जो कि है उरो। सो विंचोकुरो खासेयो। सो यहाँ पर खासेयो का मतलब क्या होता है, जाना। और विंचोक का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट की तरफ। सो उरो मीन्स की तरफ। सो पूरा सेंटेंस हमारे पास क्या हुआ, विंचोकुरो खासेयो मीन्स लेफ्ट की तरफ जाओ। सो जाओ मीन्स खासेयो, लेफ्ट मीन्स विंटोक और की तरफ मीन्स उरो। सो लेफ्ट की तरफ जाओ, गो टू लेफ्ट, विंटोकुरो खासेयो। और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है विद, यानी कि हमने रो पार्टिकल का इस्तेमाल किया है विद के लिए। सो 나는 연필로 편지를 써요 मीन्स मैं जो लेटर है वो पेंसिल से लिख रही हूँ। सो से के लिए हमने इस पार्टिकल का इस्तेमाल किया है जो कि है रो पार्टिकल। सो नानन मीन्स मैं, योनफिल मीन्स पेंसिल, जो पेंसिल्स होती हैं वो, और रो मीन्स से, यानी कि मैं पेंसिल से। 나는 연필로 편지를 써요। सो यहाँ पर प्योंजी का मतलब क्या होता है, लेटर यानी कि पत्र, और रुल यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन टॉपिक पार्टिकल जो कि हमें टॉपिक के बारे में बता रहा है। और सोयो मीन्स लिखना। सो 나는 연필로 편지를 써요 means I'm writing this letter with a pencil. 나는 연필로 편지를 써요, I'm writing this letter with a pencil. और अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है वो है 피행기 로 왔어요। सो यहाँ पर 피행 का मतलब क्या होता है, प्लेन, यानी कि एरोप्लेन। सो 피행이 मीन्स प्लेन और रो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पार्टिकल, जहाँ पर इसका मीनिंग क्या है,
बाय यानी कि से। सो मैं प्लेन से आया हूँ। क्या तुम प्लेन से आए हो? सो 비행기로 왔어요? से हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम प्लेन से आए हो? 비행기로 왔어요? सो 왔어요 मीन्स आना या फिर आए हो, और 비행기 मीन्स एरोप्लेन, और रो यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन पार्टिकल विच मीन्स बाय या फिर से। सो डिड यू कम बाय प्लेन? 비행기로 왔어요? सो बेसिकली आज हमने सीखा इन पार्टिकल्स का इस्तेमाल करना, जहाँ पर कहीं पर इसका मीनिंग है बाय, कहीं पर है टुवर्ड्स, कहीं पर है विद। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सो हैव अ नाइस डे। बाय बाय।